हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। ठीक है ना बेटा, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एंड चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो अभी 2 से 3 दिन बाद हमारा एक लाइव सेशन होगा जिसमें हम लोग जो भी उसकी पीवाईक्यूज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ रह गए क्वेश्चन, उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है बेटा, ये आपने क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन था। हालांकि क्लास 9th में बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वहां पर सिर्फ आपको ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से उसको ब्रेक करते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से और उसके रूट्स निकालते हैं, ये आपको बताया गया। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कि किस तरीके से इसको और तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, रूट्स को कैसे पहचानते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि बेटा कि जहां पे लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन वेरिएबल x इज इन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है ना, कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको याद क्या रखना, देखो आपको याद रखना ये है कि जब भी कोई भी इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पे दी जाएगी, देखिएगा बहुत ध्यान से समझेंगे कि जब भी कोई भी इक्वेशन यहाँ पर इस तरीके से दी जाएगी आपके पास कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है, तो ये जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि a की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, अच्छा 0 क्यों नहीं होती, उसका रीजन है कि आपने पढ़ रखा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म ये होता है, अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। अगर आप खुद देखो, अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर आप a को 0 पुट कर देते हो तो होगा क्या कि बचेगा क्या हमारे पास बचेगा bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि बेटा एक जनरल फॉर्म है किस चीज का, लीनियर इक्वेशन का। तो ये फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये चीज तो ये बात ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या कि जो a b c होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ए बी सी है वो क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है बेटा, देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक शेप होता है, जिसको हम लोग पैराबोला के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो पैराबोला शेप होता है ये चीज। ठीक है, देखिए इसका एक रफली एक आइडिया भी ले सकते हैं कि पैराबोला जो होता है वो कुछ इस टाइप का आपके पास बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये तो ये पैराबोलिक शेप की जो हमारे पास इक्वेशंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज। अब देखो बेटा अब आपको ध्यान ही देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। देखिए जो मेथड की अगर हम बात करते हैं कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहला मेथड है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन। इसी को आपने क्लास 9th पढ़ा था, याद है, इसी को क्लास 9th पढ़ा था बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है ना, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ये चीज। सेकंड हमारे पास कौन सा तरीका होता है, सेकंड हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको आप जानते हैं दूसरे नाम से, इसका नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है ना, श्रीधराचार्य जो है वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे बेटा, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऐसा फॉर्मूला दिया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही, यानी कि जिसमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस इक्वेशंस को आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक नंबर 4 है बेटा, वो हमारे पास है क्या, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें जो x या जो भी वेरिएबल y वगैरह जो भी वेरिएबल है, तो उसमें जो उसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, उसका नेचर कैसा है, मतलब वो रियल है, इमेजिनरी है, ठीक है ना, क्या है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं किसमें, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा, ये आपका बताता है क्या, कि नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, ये चीज। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है उसमें जो रूट्स आ रहे हैं, यानी जो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, उनका नेचर कैसा है। ठीक है,
और फोर्थ टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है भाई हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज। तो देखिए यही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब जनरल इक्वेशन के लिए मुझे निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, देखिए इस फॉर्मूले को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो भी यूज कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो यूज करेंगे इसका। ठीक है, ये चीज। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अच्छे से याद रखना। हाँ देखिए, हालांकि इसकी प्रूविंग भी आप कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्वायरिंग मेथड से, उसको मैं किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी ऐसी कोई जरूरत है नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता बेटा। ठीक है, ये चीज। अब देखना जरा यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। देखो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, अगर आपको पहचानने को दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानो, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो मैं कह दूंगा वो क्या है बेटा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए बी और सी जीरो हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसी के बिहाफ पर यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करिए क्या ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं। तो चलिए चेक करके देखते हैं एक बार। देखो जरा कैसे करोगे। देखो बेटा, जैसे देखिए ये दो इक्वेशंस आपको दिए गए, तो आप क्या करो कि आप इनको बहुत ही पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई तो कर लोगे इजीली, चलिए मल्टीप्लाई करते देखिए। तो 2x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 सा 6 माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x, 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 2 सा 8। ठीक है, कर लिया मल्टीप्लाई। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने ये देखा यहाँ पर कि जो सेम टर्म है, देखो सेम टर्म ये वाले, इनको आप एक तरफ ले लो। ठीक है, और माइनस कर दो इनको। देखो अगर आप इनको माइनस करोगे, देखिए इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इससे माइनस करता हूं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो बेटा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7x, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, 2x को उधर लाओगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ क्या बचा बेटा प्लस 3, और इसको इस तरफ लाते हैं तो प्लस 8। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9x और 8 और 3 11 इक्वल टू 0। ये देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, तो अब आप देखो चेक करो क्या ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू को, ठीक है, इक्वल टू 0 को कर रहा है रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा यहाँ समझेंगे बेटा कि अगर आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो आप इनके कोफिशिएंट कंपेयर करो। देखो यहाँ एक्स के आगे क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बी पे ध्यान दो, बी पे क्या हो जाएगा -9, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 11 आ जाएगी। ये चीज क्लियर है। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से। ठीक है, कर लेंगे ना चेक। आइए सेकंड भी चेक करके देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, तो प्लीज आप लोग पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। ठीक है, जितने फॉर्मूले, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखो बेटा ये होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू, देखो बेटा इस तरफ क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचा 1 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 3x और x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, ये चीज।
आइए एक स्टेप और करते हैं, देखिए इस सबको इधर ले आते हैं और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x और ये माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 6 को इधर लाएंगे तो -6 और ये +1 ये वाला, ठीक है। चलो देखो बेटा 3x² ऐसे लिखा रहेगा, देखो 3x से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -5 इक्वल टू 0। देखिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो मैं कह सकता हूँ ये भी क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। देखिए आप इसको कंपेयर करके इसमें ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। कंपेयर कर लो, देखो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। ये चीज 3, 2 और या -5 लगा लेना, ठीक है, -5 आ जाएगी वैल्यू। ये चीज क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने बस यही जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर जनरल फॉर्म में आपको दिख रही है इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या हो, वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है बेटा, तो आप कह सकते हो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग जो 4.1 है उसमें आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज अब देखिएगा इसके बाद, अब यहां से देखिए जरा, यहां से आपसे कहा गया है कि सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा गया यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है यानी जो वेरिएबल है वो x है, तो आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके बताइए। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए सपोज फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है बेटा, देखो ध्यान से समझा इस चीज को। अगर पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0। अब देखिए एक यहाँ पे जो अप्रोच होती है जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारी जो एक कहते हैं ना एक रॉन्ग अप्रोच है, जो कि क्वेश्चन में हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। देखिए कैसे, पहले जरा इसको देखिए, कुछ बच्चे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5x² इक्वल टू, देखिए अगर मैं माइनस को उस तरफ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 5x इक्वल टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8/5, ये चीज। तो उनको लगता है कि ये सही है, नहीं बेटा ये आपकी क्वेश्चन भी गलत है और अप्रोच भी गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना। देखिए आपने साफ साफ पढ़ रखा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर जो पावर है x की पावर, देखिए बहुत ध्यान पे समझना है, x की जो आप कह सकते हो कि इसकी जो डिग्री है बेटा, वो डिग्री क्या आ रही 2। देखिए जिन्होंने पॉलिनोमियल का लेक्चर देखा होगा अच्छे से, देखिए इसीलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। अगर आपने पॉलिनोमियल का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पूरा ग्राफ के साथ समझाया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से इसके रूट्स आते हैं, कब 2 रूट आते हैं, कब एक आता है, कब एक रूट नहीं आते, ठीक है, ये चीज। तो डिग्री क्या होगी इसकी 2। अब डिग्री के हिसाब से आप कह सकते हो कि इसमें जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए भाई, 2 आनी चाहिए, पर यहाँ तो एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये आपने गलत किया हुआ। अब देखो जरा सही करने का तरीका क्या है, देखिए इसी तरीके से एग्जाम में करना है वरना सिर्फ एक ही आंसर आएगा बेटा। देखो आप देखिए इन दोनों में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है x, तो मैंने x कॉमन लिया, बचा क्या मेरे पास 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो गया, देखो पहले यहाँ पर कितने टर्म थे, 2 टर्म, अब देखिए एक सिंगल टर्म कन्वर्ट हो गया, फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ। अब जब ये फैक्टराइज हो गया तो आप देखो पहले x को 0 करो, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0, यानी कि फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया ये वाला, ठीक है ना, ये फर्स्ट आंसर मिल गया। अच्छा एक बार इसको 0 करेंगे तो 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/5, ये चीज। तो आपके पास ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अब किसी के मन में ये भी हो सकता है कि क्या ये दोनों आंसर सही है, बिल्कुल सही है। देखिए आप क्या करो, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, देखो तो ये 0 ये 0, LHS RHS के इक्वल हो गए। यहाँ देखिए 8/5 यहाँ पुट किया, 8/5 यहाँ पुट किया 8/5, तो ये भी 0 हो गया, समझे। आप चाहो तो रख करके वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है जहां पे हमने कॉमन लेकर के इसको सॉल्व किया, ठीक। अब आइए देखिए, आप देखते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो देखिए जिनको ये रूल नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बेटा अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन देखिए, तो आपको करना क्या होता है, आपको क्या करना होता है कि c का मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप x² के कोफिशिएंट पे कर दो। अब जो भी वैल्यू आती है, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास AC, तो इसको आप कर लो भाई, क्या इसको आप कर लो फैक्टराइज कर लो, या इसको आप कह सकते हैं कि इसके फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर कुछ ऐसे करने होते कि मिडिल नंबर जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, प्लस माइनस से बनना चाहिए, ठीक है, ये चीज। अब देखो जरा, अब इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन।
देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 2 जा 12, तो कितना आया भाई मेरे पास 12 आया। अब इस 12 को मुझे ऐसा ब्रेक करना है कि मिडिल में क्या लिखा गया -1, देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और जिनके बीच में डिफरेंस करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 3 4 जा 12, ये चीज हुई। चलिए आइए इसको ब्रेक करते हैं। देखो तो कैसे लिख सकते हो 6x², देखो आपको चाहिए माइनस, तो माइनस का वाली वैल्यू पहले रख लो 4x और प्लस 3x, सही है। देखो 4 3 जा 12, और देखिए साइन भी चेक करें, 2 का मल्टीप्लाई 6 में तो -12 था, तो माइनस ही आ रहा है। देखो यहाँ पर 3 4 जा 12, -12 और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 = 0। अब इसको हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई जरा इसको फैक्टराइज कर लो, देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा मुझे, इससे मुझे 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या बचा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, प्लस यहाँ से आप 1 कॉमन कर लो, तो आपके पास क्या बचा 3x - 2 = 0, देखो बन गया। अब देखिए दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो यानी कि ये हुआ हमारे पास कितना 3x - 2, और ये हो जाएगा 2x + 1 = 0, ठीक है। चलिए एक बार इसको 0 करेंगे, तो 3x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो इसको ध्यान से समझो, इसको करेंगे तो 2x = -1, तो x = कितना आ जाएगा -1/2। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसके में अक्सर हम क्या करते हैं बेटा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पे आपको देखिए अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसीलिए बेटा क्लास 9th में जो है प्रैक्टिस आप कराई जाती है, तो बहुत से बच्चे वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं करी तो यहाँ पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है भाई। चलो अच्छा अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही फैक्टराइजेशन का, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा ये रूट वाले क्वेश्चन है जिसमें रूट दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं। आप मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 2 जा 8, देखो यहाँ देखो ध्यान से समझना, तो 4 2 जा 8 और √3 का √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर कितना आ गया 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 आना चाहिए, तो मुझे पता है कि अगर मैं 24 को ब्रेक करता हूं किसमें, 24 का अगर मैं ब्रेक करता हूं 8 × 3, तो 8 3 जा 24, और अगर 8 से 3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5। और देखो चाहिए मुझको नेगेटिव ही, तो यहाँ आप नेगेटिव साइन लगाओगे तो देखिए नेगेटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो बेटा इसको लिख सकते हो 4√3x² प्लस 8x माइनस, और क्या रखना पड़ेगा 3x माइनस 2√3 = 0। देखिए हो गया ब्रेक भाई यहाँ पे। चलो देखो अब जो अगला स्टेप है कॉमन लेना आना चाहिए यहाँ पे कि हम लोग इन दोनों में कॉमन क्या लें, इसमें क्या कॉमन है। देखो 4 मुझे दिख रहा है बेटा, और देखिए 8 को आप लिख सकते हो क्या 2√2, तो √2 तो कॉमन है नहीं, तो आप इसमें एक काम करो, इसमें सीधा 4 कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन लिया तो 4x कॉमन ले लो, सॉरी एक मिनट, 4x कॉमन ले लो। देखो 4x कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ बचा, यहाँ पर यहाँ बचा √3x प्लस 4 2 जा 8 माइनस, यहां से आप एक काम कर सकते थे, देखिए ये जो 3 है ना, ये वाला 3, इस 3 आपको पता है 3 को आप लिख सकते हो क्या √3 × √3, क्योंकि वो 3 के बराबर होता है, तो इस 3 वाला जो 3 है ये वाला 3, इसको अपन लोगों ने ऐसे लिख लिया, ठीक है ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, देखो √3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा √3x माइनस। अब देखो ये √3 तो बाहर चला गया और माइनस कॉमन किया तो ये क्या हो गया प्लस, देखो हो गया सिंपल। तो ये हो जाएगा √3x + 2 और 4x माइनस √3 = 0। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, आपका आंसर आ गया। तो यहां से आंसर आ जाएगा -2/√3, और इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x = √3/4, ठीक है ये चीज। तो देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, ये प्राइमरी मेथड है, बिल्कुल हम कहते नहीं बिल्कुल 8th 9th यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन नहीं थे, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं रूट के हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए फोर्थ पार्ट आ गया, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ से हम लोग इंक्रीज करते हैं। फोर्थ पार्ट भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी गई, बट वो ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है बेटा हमारे पास, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, देखो जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे यहाँ लिखा है 1/a + b + x और इक्वल टू में क्या 1/a + 1/b + 1/x, ऐसा तो लिखा गया।
तो आप देखो एक चीज देखो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको पैटर्न को पहचानने की कोशिश किया करिए। देखिए कैसे, देखो बेटा, देखो यहाँ लिखा है जो चीज बेटा यहाँ पे लिखी गई है, जैसे यहाँ लिखा है 1/a+b+x, और इसी को यहाँ पे क्या कर दिया गया, देखो स्प्लिट यानी कि अलग अलग कर दिया गया कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अब यहाँ एक चीज देखना, इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ देखो बेटा, इसमें भी सेम ऐसे ही किया गया कि 1/2a और फिर b+2a। अब देखिए इसको भी क्या कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया इस तरीके से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें हमारी अप्रोच है उनको सेम अप्रोच होनी चाहिए कि जो वेरिएबल है बेटा हम उसको एक तरफ ट्रांसफर कर दें और दोनों तरफ क्या कर लें, एलसीएम कर लें। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए आइए इसी शुरुआत करते हैं। देखो हमें क्या करना है कि हमें इस वेरिएबल यानी x को इस तरफ ले जाना है और दोनों तरफ एलसीएम कर लें। देखिए जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a+b+x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1/x, और यहाँ क्या बचा, देखो बेटा यहाँ बचा है आपके पास 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि वेरिएबल को एक तरफ करिए और दोनों तरफ क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। अब आप क्या करो, देखो दोनों तरफ इसमें जब एलसीएम लोगे दोनों तरफ, तो देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा xa+b+x। अब देखिए इससे इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर x माइनस, अब माइनस अंदर जाएगा तो सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ab और ऊपर हो जाएगा a+b। अब आप देखो बेटा x से और ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं माइनस कॉमन करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, a+b, यही तो बचेगा। इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ax+bx+x² 0। इस तरफ आ जाओ, a+b/ab। अब यहाँ देखो बच्चा लोग ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ तो आपको स्प्लिट भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ax+bx+x²। देखिए ax+bx+x² और इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -ab। चलिए -ab को इस तरफ ले आते हैं, ax+bx+x² और प्लस ab = 0। ठीक है भाई, ये चीज। अब देखो इसको पेयर कर दो इससे, इसको पेयर कर लो इससे, तो देखिए अगर इन दोनों में आप देखोगे तो x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास x+a, और इन दोनों में ध्यान से देखो b कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, x+a। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, चलिए देखिए तो दोनों में मुझे कॉमन मिल गया x+a और ये हो जाएगा x+b = 0। अगर देखिए बारी बारी से 0 करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -a और एक आ जाएगा -b। ठीक है, ये ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग करिए। ठीक है, और करने के बाद मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ही बेसिक है, अभी मैंने बताया इस तरफ ले जाओगे और क्या कर लोगे, इनका एलसीएम। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, हो जाए तो एक थंब। ठीक है, अब देखो, अब देखिएगा एक सेकेंड टाइप की हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को समझिए, बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें एलसीएम नहीं लगते हैं, एलसीएम मत दीजिए, आंसर आएगा आपका, बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंस सोचते हैं यहाँ पे। देखो जरा पैटर्न पकड़ो बेटा, पैटर्न में क्या है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि x/x+1 और इसी का ही रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है x+1/x। बोलो ऐसा तो कुछ लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, देखो ध्यान से समझो। आपको ये करना है कि आप इसको तुरंत लेट कर लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने x/x+1 को मैंने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। अब देखिएगा जब आप इसको y लेट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, अगर आपने इसको y लेट किया तो इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहीं से लिख सकते थे कि देन x+1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/y। अब यही दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस करा लो। देखो इसको आपने इसको आपने क्या लिया हुआ है, इसको आपने क्या लिया y, और ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 1/y। चलिए रिप्लेस कराते हैं, तो ये हो जाएगा y+1/y = इसका पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 2 30 और 34, 34/50। ठीक है, अब तो ये सिंपल हो गई इक्वेशन। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y² + 1/y = 34/50
15, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15y² प्लस 15 इक्वल टू 34y। अब देखिए फिर से वही पहुंच गए बच्चा लोग, है ना। देखो इस तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 15y² माइनस 34y और प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रेक करना आना चाहिए, तो 15 इंटू 15 कितना होता है, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 2 to 5। अब देखिए 2 to 5 को आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि ये आपका बन जाए कितना, 34 हो जाए। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होता है 2 to 5, और 25 में अगर मैं 9 को प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज चलिए आगे देखिए, हो गया ब्रेक। इसको आप लिख सकते थे 15y², ये हो जाएगा माइनस 20y माइनस 9y और प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। भाई देखिए मैंने आपसे कहा नहीं कि जैसे अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना जिनकी प्रैक्टिस कम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको क्या करें, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे इक्वेशन ही नहीं ब्रेक कर पाते, ये भी अपने आप में बड़ी बात है भाई की, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में बेटा यही है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां से मुझे कॉमन करना है, तो मैं यहां से कॉमन कर सकता हूं कितना 5y, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। अब इन दोनों में मुझे दिख रहा है बेटा मैं 3 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 3y और ये माइनस y, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे पास फैक्टर आ गए वो आ गए 3y और 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 5/3 और दूसरी आएगी 3/5। ये चीज देखिए यहां से आएगा 5/3 और यहां से आ जाएगा 3/5। लेकिन आपको ध्यान देना कि y तो क्वेश्चन में था नहीं, y तो आपने लेट किया था, अब ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करानी पड़ेगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से देखिएगा तो मैं देखिए केस फर्स्ट देखते हैं बेटा। केस फर्स्ट क्या होगा कि व्हेन y इक्वल टू, पहले y की वैल्यू क्या है बेटा 5/3, तो आपने y क्या लिया था, आपने y लिया था x प्लस 1, तो यहाँ रख लेना 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x इक्वल टू 5x प्लस 5, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हो कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 5/2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 3/5 रख लेंगे तो सेकंड वैल्यू मिल जाएगी मुझे x की, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सिर्फ देखते ना रहिए, ठीक है ना। पेन चलाते रहिए भाई, जितना पेन चलाओगे उतना ही बेनिफिट होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया आपके एग्जाम में, देखो बेटा ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अप्रोच समझिए क्या होनी चाहिए। मैंने इसको शायद करवाया भी है पहले, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि a/x माइनस बी और प्लस b/x माइनस ए। देखिए जो ये जो इस तरफ लिखा हुआ है +2, अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा -2 और उस तरफ क्या हो जाएगा 0। अब करना क्या है, देखो -2 को मैं लिख सकता हूं -1 इसको दूंगा -1 इसको दूंगा। देखिए तो ये हो जाएगा a/x माइनस बी और -1 प्लस b/x माइनस ए और -1 इक्वल टू 0। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिफरेंट टाइप है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग श्रीधराचार्य भी पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग घट प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपकी इस पे कमांड होती है कि इक्वेशन सॉल्व करने में आप बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एल्शियम ले लो बेटा। जब आप एल्शियम लोगे तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा -x और प्लस b, और यहाँ पर हो जाएगा कितना x माइनस बी प्लस। अच्छा इस पर आ जाओ, देखो इस पर ध्यान देना, तो ये हो जाएगा b, एक सेकंड एल्शियम ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और एक सेकंड माइनस x और प्लस a अपॉन x माइनस ए इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर बेटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू आ रही देखो आप ध्यान से, दोनों इक्वल है, a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आप इनको कॉमन कर सकते हैं। देखो अगर मैं इन इक्वेशंस को कॉमन कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, ये मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। अच्छा यहां क्या बचा,
यहां आपके पास बच रहा है x माइनस बी और प्लस 1/x-a, और उधर क्या हो रहा है बेटा, 0। देखो आपने ये कॉमन किया तो यही वैल्यू तो बचेंगी। अब देखिए फैक्टराइज हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो बेटा क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस एक्स। यहां ध्यान दो, आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस बी और x माइनस ए। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर हो गए तो एक बार इसको 0 करेंगे तो देखिए a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, तो यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास a प्लस बी। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है x का। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा इस पर ध्यान दो बेटा। देखो अब देखो बहुत से बच्चे करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर, भाई इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है मेरे को, ये बताओ। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, जब आप इसको 0 को दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो उसे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत। आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, ऊपर वाली वैल्यू पे। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a प्लस बी बाई। ठीक है, ये चीज, तो ये आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक, ये चीज अब देखना जाओ। ये फिर देखिए, जैसे यहाँ पर दो टर्म थे तो यहाँ पे 2 दिया गया था, सपोज अगर 3 होंगे तो उस तरफ 3 दिया जाएगा, तो आप सबको -1 और -1 में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसी का ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। देखो यहां पर आपसे साफ साफ कहा गया है, देखो क्या, कि देखिए a अपॉन ए एक्स माइनस वन, बी अपॉन बी एक्स माइनस वन। तो इसमें क्या करना है बेटा, कि इसमें अपोजिट पेयरिंग करनी। अपोजिट पेयरिंग करने का मतलब ये हुआ कि a के साथ जाएगा बेटा b वाला टर्म। देखो मैं दोबारा से लिखता हूं, एक सेकंड। देखो देखो यहां पर कहा गया है कि ए के साथ, देखो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ए के साथ जाएगा बी का टर्म और बी के साथ जाएगा ए का टर्म, और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, एक स्टेप मैं करता हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना। देखो कैसे, हमने यहाँ पे लिखा ए एक्स माइनस वन, और ए के साथ अपोजिट यानी कि बी जाएगा तो माइनस बी प्लस, अब बी के साथ ए जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास बी एक्स माइनस वन और माइनस ए इक्वल टू 0। अब जैसे आप एल्शियम लोगे तो जैसे देखिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि ये न्यूमरेटर वैल्यू सेम थी, आपने कॉमन किया था, बिल्कुल ठीक, तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, ये वैल्यू सेम हो जाएगा, आप कॉमन कर लेंगे। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। देखिए ये वो क्वेश्चन है कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो शायद आप एग्जाम में इसको ना कर पाए। ठीक है, तो पहले से प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अब तो आपकी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं स्कूल्स की, स्कूल स्टार्ट हो गए, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम को हल्के मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, बस जम के मैथ करिए, टेंशन फ्री रहिए, खेलिए कूदिए, एंजॉय करिए। ठीक है, आइए देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट ए एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस वन प्लस, अच्छा इसको भी इधर भेज देते हैं जरा एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा a बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज, अच्छा ये तो बन गया। अब देखो अब करना क्या है, अब सिर्फ a और b का मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। चलो देखो करते हैं मल्टीप्लाई भाई। देखो देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास a, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, और प्लस में हो जाएगा b अपॉन ए एक्स माइनस वन। ठीक है, ये चीज प्लस, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करा दो, ए बी एक्स प्लस ए अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखो सेम है, देखो a प्लस बी माइनस का ए बी एक्स माइनस का ए बी एक्स, तो सेम हो गया, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो इनको आप कॉमन कर लेंगे, तो जब आप इनको कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। अब देखो यहां पर हमारे पास सेम वैल्यू बच रही है क्या, कि 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस, यहां पर हो जाएगा आपके पास 1
बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया। सेम है, आप ऐसे हम लोग पहले एक बार इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो, पहले चलिए इसको जीरो कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप इसको जीरो करोगे देखो, तो यहां से हो जाएगा आपके पास ए बी एक्स इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन कर दो, सॉरी कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो एक तो वैल्यू ये आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको तो इसका सीधा सीधा एलसीएम ले लो, ऊपर जाके ये वाली तो जीरो हो जाएगी उधर जा करके, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो माइनस टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस टू, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू, माइनस माइनस उधर प्लस आएगा तो प्लस टू, एक्स कॉमन कर लो तो क्या बचा ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन ए प्लस बी, ये। ठीक है, क्या था क्लियर भाई सभी को? तो सेम अप्रोच के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग। ठीक है भाई। अच्छा अभी क्या है, अच्छा एक्सपोनेंट पे आ गए। देखो अब देखिए, एक्सपोनेंट से भी एक दो बार क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अच्छा, ये ऐसा एक्सपोनेंट है कि सिर्फ एक्सपोनेंट से, उससे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जो रूल होते हैं ना, उसी से सॉल्व होगा। तो एक्सपोनेंट के रूल जरा एक बार मन में रिवाइज कर लो, जल्दी से रिवाइज कर लो, वीडियो पॉज कर दो, रिवाइज कर लो। हो गया रिवाइज? चलो, अब अगर रिवाइज कर लिया है तो मेरे साथ साथ बोलो भाई, जरा देखते हैं क्या रिवाइज किया तुम लोगों ने। देखो छोटा सा बनाते हैं एक कॉलम और वहां पर लिखते हैं क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए पहला रूल क्या था बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी जब बेस सेम होंगे बेटा, बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकेंड रूल क्या था, कि बेस सेम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये चीज। तीसरा रूल क्या था बेटा, कि अगर a टू द पावर जीरो तो वैल्यू क्या होती है, वन होती है। फोर्थ रूल क्या था आपके पास, कि a टू द पावर m होल पावर n, तो ये हो जाता है a टू द पावर mn। फिफ्थ में ये था कि आप निगेटिव को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए वन अपॉन ए, और शायद से इसकी जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है अपने को। सिक्स में थोड़ा ध्यान ये देना है कि अगर कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, अगर आपके बेस सेम है तो आप डायरेक्ट पावर को कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गया। अच्छा चलिए यही देखते हैं इसमें कौन कौन से यूज होंगे हमारे पास। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10। तो देखिए जरा पहले, देखिए पहले रिवर्स यूज करते हैं यहाँ पे। देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे यूज करना है रिवर्स में, समझ रहे हो, रिवर्स यहाँ पे यूज करो। देखो तो इसको हम लोग लिख सकते थे 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। भाई देखो ऐड था, ऐड हो रहा है तो मतलब उल्टा लिखो इसको इस तरीके से, अब प्लस इसको बनाओ पॉजिटिव, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ऐसे रखना। ठीक है, अब देखो बन रहा है, देखो दिख रहा भाई 3 की पावर x 3 की पावर x, बस हो गया काम अपना। देखो हमने क्या किया, हमने 3 की पावर x क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। जैसे ही आपने 3 की पावर x को y लेट किया, जरा ध्यान दो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और इसको आपने y लेट किया तो ये हो गया 9y, और प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 10। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भाई इसको, तो 9y प्लस 1 इक्वल टू y इधर जाएगा तो 10y, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो 9y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं एक बार, क्या आएगा ब्रेक करने से। देखो 9y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 1y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। छोटी सी जगह में ही सॉल्व करेंगे इसको। यहां से कॉमन दिख रहा है कितना 9y, तो अंदर क्या बचा y माइनस 1। देखो 9y कॉमन लिया तो y माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचा y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे यहां से बेटा y के। ठीक है, क्योंकि दो ही बनेंगे हमारे पास, तो एक आंसर आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये चीज। लेकिन y तो था नहीं, y तो आपने लेट किया ना, चलो इसको वैल्यू को रिप्लेस कराओ फटाक से। देखो जब इसको रिप्लेस कराओगे यहाँ से, तो देखिए जब y इक्वल टू 1 है तो y आपने किसको लिया था 3 की पावर x। अब देखो यहाँ तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बेटा बेस को इक्वल करना है।
अगर बेस को इक्वल करना है तो 3 की पावर 0 लिख सकते ना, 3 की पावर 0 वैल्यू 1, बेस कम इक्वल हो गया, पावर कंपेयर करना तो पहला आंसर क्या आ गया 0। अच्छा जब पहला आंसर 0 आ गया तो दूसरा भी इसी बीच में निकाल लेना है क्या कि y इक्वल टू 1/9, तो 3/x इक्वल टू 1/9, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3 की पावर -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था जो क्वाड्रेटिक में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक है वही अपना पुराना वाला, याद रखना आपको। ठीक है भाई, और भी क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए इसको। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है बच्चा लोग, क्या देखो कि 3x - 1/2x + 3, और इसी का ही रेसिप्रोकल यहाँ लिख दिया गया, देखो 2x + 3। तो समझ गए होगे बेटा, अब तो तुम लोग बहुत समझदार हो, समझ गए हो। देखो क्या करना है अपने लोगों को, देखो बस तुरंत इसको लेट करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप इसका आंसर बताना मेरे को। ठीक है, कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है। देखो अगर मैं इसको अगर मैं y लेट करता हूं, देखिए आपने इस वाले टर्म को y लिया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा भाई, देखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2x + 3/3x - y। देखो इसी का तो रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। चलो यहाँ रख लो, तो ये हो जाएगा 3y - 2/y = y। कर लोगे? चलो कराते हैं भाई, देखो कितना हो जाएगा 3y² - 2 = 5y। इसको इधर ले आओ, तो 3y² - 5y - 2 = 0। तो 3 2 ज़ा 6, तो 5 को ब्रेक करना कि क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई कि इसका आंसर क्या आ रहा। बाकी अगर नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सिंपल सा है बेटा कि अगर x² + bx + c के फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे चेक करते हैं वो भी डिस्कशन हुआ। ठीक है, शेप कैसा होता है पैराबोला, वो भी डिस्कशन हुआ। और डीप डिस्कशन अगर आपको देखना है तो आप जाइए इस चैप्टर पे पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल मैंने विद ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, वहां पर तो इस चैप्टर में फिलहाल अभी के लिए 10 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका पढ़ेंगे क्या डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।